हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे दोस्त। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पासवे नेक्सस ऑफ सक्सेस। मेरा नाम मोनिश कुमार शर्मा है और मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम क्लास 8 का रेशनल नंबर, पहला चैप्टर हमारा है रेशनल नंबर, वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, ध्यान से समझना, वीडियो के साथ बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो भाई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक, ये हमारा क्लास 8 का टॉपिक है मैथ्स का, क्लास 8 और चैप्टर है फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। ठीक, रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर पे तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले रेशनल नंबर के पहले काफी सारी चीजें आपको क्लियर करनी होगी। अगर वो सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है तो रेशनल नंबर पे पहुंचने तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब रेशनल नंबर पहले ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, नेचुरल नंबर। अब समझो कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर से पहले हम खाली नंबर की बात करें कि नंबर क्या है। नंबर हमें हमारी फीलिंग्स को क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करने वाला है। जैसे कि सपोज हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें कुछ सामान लेना हो और मुझे नॉलेज का पता ना हो, नंबर का नॉलेज पता ना हो, कि नंबर का नॉलेज हो ही ना कि नंबर होता क्या है, तो मैं दुकानदार से जो भी सामान मुझे लेना होगा, जिस क्वांटिटी में सामान लेना होगा, उस क्वांटिटी को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा। जब मेरे पास नंबर की जानकारी नहीं है तो मैं अपने फीलिंग्स को कैसे सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि हाँ भाई मुझे इतना चाहिए। अगर नंबर का नॉलेज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे इतना चीनी दे दो, मुझे उतना चीनी दे दो। बट जैसे ही मुझे नंबर का नॉलेज हो गया तब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा कि मुझे 2 kg चीनी दे दो या फिर 5 kg चावल दे दो, इस तरीके से। तो नंबर का मतलब ये हुआ, ये हम अपने फीलिंग्स को क्वांटिटी के रूप में सामने वाले पे एक्सप्रेस करते हैं ताकि सामने वाले हमारी फीलिंग्स को समझ सके। ठीक है, अब नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। जैसे ही हमने बचपन में पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ले लो कि जब हमारे हाथ में कॉपी किताब बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी, तो सबसे पहले हमने जब मैथ स्टार्ट किया था करना, तो सबसे पहले मैथ में क्या सीखा था। हमने सीखा था मैथ में सबसे पहले काउंटिंग, क्योंकि काउंटिंग जो है हमें नॉलेज की, नंबर की नॉलेज देती है कि हाँ इसको हम 2 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 8 बोलते हैं। ये काउंटिंग के थ्रू ही तो हमने सीखा था कि किसको 5 बोलते हैं, किसको 8 बोलते हैं, किसको 7 बोलते हैं, इस तरीके से। जब हमें काउंटिंग का नॉलेज हो गया, मतलब काउंटिंग हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई 1 से लेके 100 तक स्टार्टिंग में हमने सीखा था, तो 1 से लेके 100 तक सीख लिया, तो मुझे 1 से 100 तक के नंबर के नॉलेज की जानकारी मिल गई। तब हम वापस एक स्टेप ऊपर चढ़े, तब बारी आई नेचुरल नंबर की। अब हम समझेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो देखो, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर मतलब कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट किया जाता है, 1 से, और हम इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब जहां तक नंबर है, अरब में, खरब में, लाख, करोड़, जो भी नंबर है वो सबके सब काउंटिंग नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, क्योंकि हमने काउंटिंग 1 से स्टार्ट किया था और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, इसलिए हमारा नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। मतलब अब आपको याद ये रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट है। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर के आगे कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो अगला पॉइंट है वो सेकंड नंबर पे बारी आती है होल नंबर की। होल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब एक बार ध्यान से समझो कि होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, इंग्लिश से पहले हम हिंदी समझते हैं। पूर्ण, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या का मतलब ये कि पूर्ण का मतलब क्या, पूरा। पूर्ण का मतलब पूरा, ठीक। अब जैसे देखो, हमने इससे पहले वो नेचुरल नंबर समझा था और नेचुरल नंबर हमने 1 से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग रह रहा थी, ठीक है। नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर है जो हमने इंक्लूड नहीं किया था, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे होल नंबर, होल का मतलब हो गया पूरा, ठीक है। तो अब इसको हम पूरा कर देते हैं। नेचुरल नंबर में 0 की कमी थी, उस 0 की कमी होल नंबर पूरा कर देगा। तो होल नंबर जो है वो मेरा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो 0 1 2 3 4, ये डॉट डॉट मतलब इंफिनिटी तक जाएगा। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक गया, और इससे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक गया। तो अब यहां से दो सवाल उठ के सामने आएगा। सबसे पहला सवाल आएगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो अब एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कैसे होंगे। चलिए, नेचुरल नंबर, क्वेश्चन ये है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो नेचुरल नंबर होल नंबर कब होगा? जब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। जब होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स होगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, इंफिनिटी तक गया था, और होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ था, इंफिनिटी तक गया था। ये क्या है हमारा, 0 से लेके ये इंफिनिटी तक जो गया, ये क्या है, होल नंबर है। और इस होल नंबर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 1 से लेके संख्या इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, तो ये क्या होगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रू। अब इसी का अगर अपोजिट कर दें कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, बट होल नंबर में 0 होता है। तो इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, ठीक है। तो चलिए, सेकंड भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है होल नंबर का। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं कि थर्ड नंबर में कौन सा नंबर की जानकारी लेंगे। पीछे तक और बढ़ जाना, पीछे गड्ढे में चला जाना, कुर्सी पीछे कर लो, स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। चलो थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों, कहां तक हो गया, होल नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड नंबर पे हमारा आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो अब क्या हुआ कि मनुष्य जो है अब थोड़ा सा और विकसित हुआ। पहले उसने खाली नंबर की नॉलेज ली, ठीक है, नंबर को पहचानना सीख लिया कि कौन सा नंबर कौन सा होता है, ठीक है। अब इंसान के दिमाग में ये चीज आया कि अगर नंबर है तो नंबर बढ़ता कैसे है और नंबर घटता कैसे है। तब उसने दो तरीके का साइन फाइंड किया, एक प्लस और दूसरा माइनस। अब इंटीजर्स के अंदर मैंने साइन लिखा, तो जाहिर सी बात है कि ये साइन इसमें जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रखता होगा। तो देखिए, अब अगर इंटीजर्स की हम एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर आर इंटीजर्स। मैंने क्या लिखा कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, मतलब
कि सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। निगेटिव का मतलब निगेटिव का मतलब ऋणात्मक और ऋणात्मक का मतलब कि वो नंबर माइनस का होगा, और पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, धनात्मक का मतलब कि वो नंबर प्लस का होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंटीजर्स है वो अपने अंदर दोनों तरीके का नंबर फीड करके रखता है। कौन कौन सा? निगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। तो जितने भी मेरे पास निगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब दिमाग में एक सवाल आता है कि चलो भाई निगेटिव और पॉजिटिव को तो तुमने अलग अलग कर दिया, लेकिन ये जीरो का क्या करोगे? जीरो एक ऐसा नंबर है वो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो क्या जीरो इंटीजर्स के अंदर आएगा? तो बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? तो हमने बचपन से ही एक चीज सीखा है, नंबर लाइन। ठीक है, हमने नंबर लाइन के बारे में हर क्लास में, हर मैथ के चैप्टर, किसी ना किसी चैप्टर में नंबर लाइन का यूज किया जाता है। तो नंबर लाइन आखिर होता क्या है? तो देखो, नंबर लाइन हमें ये बताता है कि कौन सी संख्या पॉजिटिव में जाती है और कैसे संख्या निगेटिव में जाती है। तो इसका जो बॉर्डर के रूप में काम करता है वो करता है जीरो। ठीक है, कि जीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर इन दोनों का बॉर्डर हो गया। अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आते हैं तो निगेटिव नंबर की तरफ आएंगे। तो हम अब इधर जा रहे हैं, देखो ये मेरा राइट हैंड साइड पड़ रहा है, ठीक है, इस तरफ, तो हम इधर राइट में जा रहे हैं। तो राइट में जितने भी नंबर आएंगे वो सबके सब नंबर पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, अब अगर लेफ्ट में आते हैं तो लेफ्ट में जितने भी नंबर आएंगे ये सबके सब निगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो जीरो बॉर्डर हो गया, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर हो गया और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सबके सब इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है अच्छी तरीके से, और इंटीजर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये समझ लो कि जो भी पॉजिटिव नंबर है, जो भी निगेटिव नंबर है और जीरो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें इंटीजर्स की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो टॉपिक का हेड, मतलब हेडिंग दिया था मैंने रेशनल नंबर का। अब हम समझेंगे रेशनल नंबर को कि अब रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर से पहले इन तीनों को मैंने क्यों समझाया। ठीक है, मैं डायरेक्ट रेशनल नंबर ही आपको क्यों बताया, क्यों नहीं बताया? रेशनल नंबर से पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर समझाया, होल नंबर समझाया, इंटीजर समझाया, तब मैंने रेशनल नंबर आपको समझा रहा हूं। तो अब देखिए रेशनल नंबर, फोर्थ टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर का भी हमने हिंदी देख लिया था, रेशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले मैं रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन लिख देता हूं, इससे समझाने में मुझे आसानी रहेगी और आपको समझने में भी काफी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम एक डेफिनेशन छोटा सा लिख देते हैं कि इट कैन बी रिटेन in the form of P by Q, where P and Q are integers, ठीक है, and Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं, जैसे मैं समझाऊंगा आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि है क्या। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक, कि मतलब कि इसको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फेयर, फेयर मतलब जहां, जहां P and Q आर इंटीजर्स। अब मैंने क्या बोला कि रेशनल नंबर को हम P by Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जहां पे P और Q जो होगा वो एक इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स में मैंने अभी समझा दिया आपको, इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं जीरो के साथ, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सपोज करो कि मैंने लिख दिया 2/7, मैंने लिखा 2/7, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 जो है वो P की वैल्यू होगी और 7 जो है वो Q की वैल्यू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग 2/7 जो है ये P by Q के रूप में है, P by Q के फॉर्म में है। ठीक,
जहां पे p और q एक इंटीजर था तो 2 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, तो ये दोनों सेटिस्फाई हुआ। एंड q नॉट इक्वल टू 0, यहां पे देखो दोस्तों मैंने एक चीज लिखा है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 0 हो सकती है बट q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि मैंने रेशनल नंबर में ये लिखवा दिया कि रेशनल नंबर को हम p बाई q के रूप में लिखते हैं और p और q इंटीजर्स होता है और q की वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। p बाई q की अगर बात करें तो p बाई q ये है क्या, p बाई q एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन समझते हो ना, फ्रैक्शन एक नंबर का पार्ट होता है, कोई भी एक नंबर हो उसका एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक मार्कर था, इस मार्कर को मैंने आधा तोड़ दिया तो ये दो पार्ट में बट गया, तो अब मैं इसको लिखूंगा 1/2, ठीक है। तो ठीक, फ्रैक्शन जो हुआ वो एक नंबर का पार्ट हुआ और जो फ्रैक्शन होता है वही फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। कि जितने भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर लिखते हैं तो सारे के सारे नंबर जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्लियर। तो रेशनल नंबर को हम p बाई q के रूप में लिखते हैं जहां पे p और q एक इंटीजर्स होता है और q की वैल्यू 0 नहीं होता है। अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू रेशनल नंबर को समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो अगर हम एग्जांपल देखें रेशनल नंबर की, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि रेशनल नंबर p बाई q के रूप में होता है जहां q की वैल्यू 0 नहीं होती है। देखिए ये जो है ये नॉट इक्वल का साइन है, मतलब क्योंकि अगर मान के चलो कि 2/0 लिखूं तो 2, ये 2 जो वैल्यू हो गई ये p की हो गई और 0 जो है ये q की हो गई, तो p बाई q, लेकिन q की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन रेशनल नंबर हमसे ये कह रहा है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो q की वैल्यू 0 हो गई तो इस हिसाब से ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 0 की कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो चलो ध्यान से समझते हैं। 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। हम कोई भी होल नंबर लिखते हैं तो उस हर होल नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। 1 चाहे दिखे या ना दिखे, मतलब उसके नीचे 1 हमेशा रहेगा, ठीक। तो 0 के नीचे हमने 1 लगा दिया, ठीक है। तो 0 के नीचे जब 1 लगा दिया तो 0 मेरा p की वैल्यू हो गया और 1 q की वैल्यू, तो ये 0/1 ये p बाई q के रूप में आ गया और q की वैल्यू 0 ना होके q की वैल्यू क्या है 1 है और p की वैल्यू 0 है। मैंने क्या बताया कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, p की वैल्यू 0 हो सकता है, तो इस हिसाब से ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। 0 जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अब चलिए रेशनल नंबर में कुछ और चीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम √4 की बात करें, रूट के अंदर मैंने लिखा 4, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या √4 रेशनल नंबर होगा, तो आप कहोगे कि क्या √4 ये तो p बाई q के रूप में है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे होगा। तो चलो हम कोशिश करते हैं कि क्या ये p बाई q के रूप में आ सकता है। तो हम पहले ये देखेंगे कि रूट के अंदर जो भी संख्या है क्या वो संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2 into 2, 2 जा क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो 2 into 2 मतलब कि अगर मैं 4 को अंदर फैक्टर करूं तो एक किस में 2 into 2 में फैक्टर करूंगा और जब रूट के अंदर सेम संख्या का पेयर बन जाता है तो एक संख्या यहाँ से बाहर आ जाता है, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया और 2 के नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा दिया तो ये p बाई q के रूप में आ गया, तो हमारा √4 जो है वो भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्लियर आ गया, तीनों तरीके से मैंने समझा दिया कि कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं और रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। तो हमारा आज का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, रेशनल नंबर में यही इंट्रोडक्शन था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर करेंगे, यानी कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज पे नजर डालेंगे कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सी होती है और उसका रोल क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी कंटेंट आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करो, ताकि आपके कमेंट से हम अगले वीडियो जब हम शूट करेंगे तो उसमें आपके डाउट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।